ये स्थिति तो वैसे 20 से 25 दिन पहले बन गई थी और संकेत भी मिल रहे थे कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। सिर्फ फुटबॉल जैसे हालात अमेरिका के अंदर होंगे, कोई अपनी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहेगा और आखिरकार इस युद्ध से बड़ी आसानी से निकलने की कोशिश की जाएगी, ये कह के कि अमेरिका युद्ध जीत गया, हमें कोई लेना देना नहीं। और यही हो गया। देखिए, अब अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाह रहा है, अपनी जीत का ऐलान कभी भी कर सकता है। ये इसलिए है क्योंकि अब खुद डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं। कहां से आवाजें उठ रही हैं और कौन कौन क्या क्या कह रहा है, ऐसे वक्त में जब थोड़े दिनों में अमेरिका में संसद सत्र की शुरुआत हो सकती है, जिससे युद्ध का जो बजट है, बजट को लेकर सवाल उठ सकते हैं, उसको लेकर। यही नहीं, ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ये चाहता है, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये बयान आ गया है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका की जीत के ऐलान हो और ईरान के साथ युद्ध का अंत हो, मतलब अंत तो हो, लेकिन कैसे हो, अमेरिका की जीत दिखाई जाए, जबकि पूरी दुनिया जानती है क्या हो रहा है। इन सब के बीच ईरान का एक ताज़ा बयान, और इस ताज़ा बयान ने अमेरिका को और बेचैन किया। वो अमेरिका जो किसी भी कीमत पर इस युद्ध को आगे लड़ना नहीं चाहता। तो और क्या क्या हो रहा है जरा दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए खबर, ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। मैदान छोड़ने की तैयारी, बिना समझौता किए जीत की घोषणा कर सकते हैं ट्रंप। यह अपने आप में एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका बार बार इस बात का दावा कर रहा था कि बहुत ये इधर उधर की बातें। अब ईरान को लेकर बड़ा दावा, बिना किसी औपचारिक समझौते के भी अमेरिका युद्ध में जीत की घोषणा कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस इस संभावित कदम की तैयारी में जुटा है और इसके लिए खुफिया एजेंसी CIA से लगातार इनपुट जुटाए जा रहे हैं। एजेंसी ये समझने की कोशिश कर रही है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की घोषणा करते हैं तो ईरान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस इस संघर्ष को एक बढ़ता हुआ बोझ मान रहा है और अमेरिका जल्द से जल्द इससे बाहर निकलने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में बिना किसी औपचारिक समझौते के भी विजय की घोषणा का विकल्प देखा जा रहा है। हालांकि आशंका यह भी जताई जा रही कि ईरान इस दावे को स्वीकार नहीं करेगा और दुनिया भी देख रही है स्वीकार ईरान करे ना करे। मैं तो कर लिया, मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा, करेगा तो नहीं, खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी ये दिखेगा। पूरी दुनिया जानती है कौन जीता कौन हारा, जिससे वैश्विक स्तर पर अमेरिका की स्थिति पर सवाल उठ सकते हैं और कूटनीतिक विवाद और गहरा सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, अब सीनेटर वॉरेन उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध में अपनी विफलताओं के लिए अमेरिकी रक्षा सचिव को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। नहीं, पीटर हेगसेथ जो है उनको लेकर ये बात है। पीट हेगसेथ के सिर पर तो ठीकरा पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ दिया था। देखिए क्या स्थिति बनी। पहले ये कहा गया कि जब 28 तारीख को हमला हुआ और खबर आई कि अली खामेनी साहब का इंतकाल हुआ, तो आगे बढ़कर ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने ही तो किया हमला, हमने कहा था ना कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, किया था। लेकिन जब युद्ध में फंसते नजर आए तो कहा ये पीट हेगसेथ थे जिन्होंने उकसाया था ईरान पर हमला करने के लिए। और अब बलि का बकरा कहिए जो भी समझिए, कह दिया गया भाई पीट हेगसेथ पर ही ठीकरा फोड़ने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप सरकार की चल रही है और इस्तीफा भी मांग लिया तो बड़ी बात नहीं। अब मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी एक दावा है, मतलब कहा जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा कहा है कि सऊदी अरब चाहता है कि ईरान युद्ध का अंत अमेरिका की जीत से हो। अब कितना ही आप कहानियां बनाते रहिए, लेकिन ये तो दुनिया जानती है कि कौन जीता कौन हारा, किसके हिस्से में क्या आया, कौन विफल साबित हुआ, हर कोई जानता है। ठीक है ना। ईरानी कुर्दिस्तान में क्रांतिकारी गार्ड ने एक आतंकी समूह को पराजित किया। ओके, 4 लोग गिरफ्तार किए गया और हथियार, गोला बारूद, हथगोले, संचार उपकरण और जाली दस्तावेज जब्त किए गए। दरअसल ईरान पर अभी हाल ही में अटैक भी हुआ था, आपको पता हो, दावा किया गया कि इराक की तरफ से जो कुर्द लड़ाके उन्होंने ये अटैक किया था, उसके बाद तो लगातार कार्रवाई चल रही है, यानी मोर्चा सिर्फ एक तरफ का नहीं है। अब आइए, रमजान युद्ध के दौरान ईरानी वायु रक्षा बलों ने 16 लड़ाकू विमानों, 70 से ज़्यादा दुश्मन ड्रोन को मार गिराया। और ये बात तो क्लियर हमने भी आपको दिखाई, एक एक विमान कैसे गिरा। कुल मिलाकर जो प्लेन गिरे, लड़ाकू विमानों का इनका था दिक्कत, लेकिन मैं बताऊं 37 इनके एयरक्राफ्ट गिरे हैं, जिसमें 16 अकेले लड़ाकू विमान मार गिराए। तो अमेरिका के लिए इससे बड़ी फजीयत नहीं हो सकती। इसीलिए इसी फजीयत और इसी जवाबदेही से बचने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि कैसे भी इस युद्ध से बाहर आया जाए और इज्जत बचाई जाए। वहीं ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हैं इब्राहिम रेजाई, उन्होंने कहा हम परमाणु मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे और हमारे पास कई अप्रत्याशित कदम हैं। दुश्मन बातचीत के जरिए हासिल नहीं कर पाएगा जो वह युद्ध के मैदान में हासिल करने में विफल रहा, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब चलो एक काम कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं, बाहर निकल आते हैं,
पहले थोप देते हैं कि भाई देख लें कि ये क्या चाहते हैं और आखिरकार हम इस युद्ध से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालत बहुत खराब है, ठीक है ना। उन्होंने भी कह दिया कि परमाणु वाला मामले पर तो बिल्कुल मत करना, और जो तुम युद्ध में चाहते थे कि हमला करो, इस्फहान पर हमला करो, न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह और बर्बाद कर दो, ग्राउंड ऑपरेशन कर दो, वहां नहीं कर पाए तो यहां क्या कर पाओगे। वहीं ट्रंप को ईरान की दो टूक, दबाव नहीं सहेंगे, हॉर्मुज से जहाज अब नियमों पर गुजरेंगे। मतलब इतनी आसानी से आपके कहने पर जहाज नहीं गुजरेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। आइए एक और खबर दिखाते हैं आपको। चीन ने ईरानी तेल का बचाव करने के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दी है। बीजिंग में आपकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री द्वारा ईरानी तेल के खरीदारों को दी गई धमकी का चीन ने तुरंत जवाब दिया। बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कि किसी भी कीमत पर कोई भी तेल ना खरीदे ईरान से। इसको लेकर चीन ने ईरानी तेल को लेकर कह दिया है कि कई संपत्तियां अमेरिका की बीजिंग में भी हैं, और ऐसा ना हो कि हालत खराब हो जाए और हम उसको जब्त कर लेंगे, हम भी वैसी ही कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखिए अमेरिका की धमकी, अगर चीन ने ईरान से तेल खरीदा तो 100% टैरिफ लगेगा, ये कह दिया। चीन ने ईरान से तेल खरीदा। अब बात बात पर तुम यार किसी को भी मुंह उठाओगे, किसी से भी कह दोगे कि मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये नहीं चल पाएगा ना। अब चीन ने भी सीधा जवाब दे दिया, 100% क्या 200% लगा तो हम ईरान से तेल खरीदना नहीं रोकेंगे। अब ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, सुपर पावर ईगो क्लैश बन चुका है। और बिल्कुल सही बात है, ये यहीं पे लड़ाइयां चल रही हैं। अमेरिका इस बात को लेकर सबसे बेचैन है कि ईरान ने बिना प्रत्यक्ष तौर पर, जैसे अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा था, वैसे चीन और रूस ने आगे आकर समर्थन नहीं किया। मतलब कि ऐसा तो नहीं रूस ने हमले कर दिए हो, चीन ने हमले कर दिए, नहीं, लेकिन चीन और रूस ने जिस तरीके से पर्दे के पीछे रहकर ईरान का समर्थन किया, और उसमें ट्रंप की साख से लेकर अमेरिका के बर्बादी सब कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर हुई, उससे बेचैन है कि आने वाले वक्त में क्या ऐसे देशों से भिड़ने की हिम्मत कर पाएगा अमेरिका। आने वाले दिनों की बात कर रहा हूं। देखिए अमेरिका द्वारा पुष्टि की गई ईरान और तुर्की को लेकर, ईरान और तुर्की को संयुक्त सैन्य बहस करते हुए देखा गया है। कह रहे हैं कि ईरान और तुर्की आपस में एक साथ अब आ रहे हैं। ऐसे वक्त में तुर्की जब नेटो सदस्य देश है, और ट्रंप तो पहले भी नेटो के लिए कह चुके हैं कि भाई नेटो ऐसा, नेटो वैसा है, नेटो ऐसा है, नेटो वैसा है, कर चुके हैं, तो उसमें और ज्यादा दिक्कत वाली बात है। खैर अब एक एक करके साथी छूटते जा भी रहे। देखिए एक और खबर आई है। खबर क्या है? ईरान परमाणु मुद्दे पर ट्रंप का जर्मन चांसलर पर निशाना, बोले दुनिया बंधक बन जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है, उन्हें पता ही नहीं भी क्या कह रहे हैं। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो पूरी दुनिया बंधक बन जाती। मैं अभी ईरान के साथ वह कर रहा हूं जो दूसरे देशों और राष्ट्रपतियों को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि जर्मनी आर्थिक और अन्य मामलों में इतना खराब कर रहा है। जबरदस्ती अपनी नीति को दूसरे ऊपर थोपने की आदत, और इसी आदत ने अमेरिका का बेड़ा गर्क करा रखा है। ठीक है, अब देखिए एक और बयान जरा सुनिए। ईरान को लेकर एक नया दावा कर दिया भाई ने। Just about everything there is to obliterate, including leadership. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. तो दावा क्या है इसमें बताया गया है। सोमवार को कहा ईरान के पास सिर्फ एक दिन का तेल बचा है। बुधवार को कहते हैं 3 दिन का तेल बचा है। शुक्रवार को कहते हैं 22 दिन का तेल बचा है। पता नहीं कौन सी इंटेलिजेंसी है। मैं तो कह रहा हूँ इंटेलिजेंस इनको रिपोर्ट देती है नहीं देती, लेकिन ट्रंप अपने आप में क्या है, यह बहुत बड़ा रहस्य बन चुका है। ये आदमी है क्या? नमस्कार।